नमस्कार। हमारे साथ हैं जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी। सैयद अहमद बुखारी आजकल सुर्खियों में है। वजह है मुलायम सिंह यादव के समर्थन का उनका ऐलान। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या आज की तारीख में मुसलमान या मुस्लिम मतदाता सैयद इमाम बुखारी की अपील को मद्देनजर रखते हुए वोट देंगे? क्या आज की तारीख में मुसलमान मौलवी, मौलाना, इमाम या मजहबी धर्म गुरुओं की इतनी फिक्र करता है कि उनकी अपीलों का उन पर असर होता है? इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी से। एक सवाल सीधा पूछना चाहूंगा, आपने मुलायम सिंह यादव को समर्थन देने का ऐलान किया और अपील की है कि मुसलमान उनको वोट दें। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर आपने ऐसा क्या किया है अब तक मुसलमानों के लिए, मुसलमान आप पर यकीन करे और आपकी अपील का असर दिखाते हुए समाजवादी पार्टी या किसी पार्टी को वोट दे? खुदा का शुक्र है कि जामे मस्जिद किसी पार्टी के आगे नहीं झुकी। जुल्म के खिलाफ उसने हमेशा आवाज़ उठाई। वो जुल्म किसी भी पार्टी की तरफ से हुआ, मैं हमेशा मजलूमों के साथ रहा हूँ, क्योंकि अवाम ये समझते हैं, मुसलमान ये समझता है कि जामे मस्जिद मुसलमानों की आवाज़ है और उनके दिल में, उनके दिमाग में जो चीज़ें होती हैं उसको ज़बान अहमद बुखारी देता है। तो मैं समझता हूँ ये कैसे तय हुआ कि उनको ज़बान अहमद बुखारी देता है? इस देश की 19-20% मुसलमान की ज़ुबान को आवाज़ अहमद बुखारी देता है, कैसे तय हुआ? मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान में 25 करोड़ मुसलमान हैं, कम से कम मैं 5 करोड़ मुसलमानों की आवाज़ तो हूँ कि उसके साथ अगर जुल्म हो रहा है तो अहमद बुखारी बोल रहा है, तो मुसलमान ये समझता है। तो जब वो इस बात को समझ रहा है तो जाहिर है कि मेरी बात को भी वो वज़न देगा। मुसलमान जामा मस्जिद को एक मजहबी तौर पर देखता है और उसकी कद्र करता है, सजदे करता है, लेकिन वो मुसलमान जामा मस्जिद के शाही इमाम के कहने पर किसी को वोट क्यों दे? मैं कब दावा कर रहा हूँ? मैं तो अपनी बात, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मैंने अपनी बात रखी। मैंने मजलूमों की बात मुल्क के सामने रखी, मैंने एक पार्टी की हिमायत की। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सवाल ये उठता है, इसी मुलायम सिंह यादव के आप किसी ज़माने में खिलाफ थे। मुलायम सिंह यादव ने आपके अब्बा शाह इमाम साहब को कहा था कि वो इमामत करें, सियासत में दखल न दें। 2002 में भी थोड़ी तल्खी थी मुलायम सिंह यादव से, मुझे याद है आपने तब भी कहा था कि मुलायम सिंह यादव सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं। तो इतने सालों में क्या ऐसा बदल गया कि आज मुलायम सिंह यादव आपको मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी नज़र आ रहे हैं? उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, सियासी हालात, उनका तजिया करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि इन हालात में मुलायम सिंह यादव ही इस वक्त बेहतर नज़र आ रहे थे कि हम उनकी हिमायत करें। क्यों? अब देखिए, किसी के सीने को चीर कर नहीं देखा जा सकता। उनके दिमाग में क्या है ये नहीं कहा जा सकता। इंसान वादों के ऊपर यकीन करता है। मुलायम सिंह यादव ने ज़बानी वादा किया, तहरीरी वादा किया, तो वादों पर दुनिया कायम है। इमाम साहब, हम उन वादों पर भी बात करेंगे कि क्या ऐसे वायदे किए जिससे लगा कि मुलायम सिंह यादव की हिमायत आपको करनी चाहिए। लेकिन लोग ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि चूंकि आपके दामाद को उन्होंने सहारनपुर से एक सीट से टिकट दे दिया, इसलिए इस बार आप मुलायम सिंह यादव के साथ हो गए। आज से 1 साल पहले मेरे दामाद उमर अली खां को ख़ुद मुलायम सिंह यादव साहब ने बुलाकर ये कहा कि मुझे पढ़े लिखे नौजवानों की ज़रूरत है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पार्टी से इलेक्शन लड़ो। मेरे दामाद ने मुझसे पूछा, मैंने कहा तुम्हारी मर्ज़ी है, मेरा फ़ैसला कल क्या होगा मैं नहीं कह सकता। हो सकता है हिमायत में हो सकता है मुखालफत में हो। जब तक मैं मुतमईन नहीं होऊंगा किसी की हिमायत की मुखालफत नहीं करूंगा। लेकिन अगर मुलायम सिंह यादव साहब वादे ना करते, मुसलमानों के ताल्लुक़ से यकीन दहानी ना कराते, तहरीरी तौर पर ना देते, मुसलमानों को यकीन ना दिलाते, तो मुझे इसकी परवाह नहीं थी कि कौन जीते कौन हारे। अब बहरहाल वो चूँकि इस पार्टी से लड़ रहे हैं और उसी की हिमायत की है, तो ये एक इत्तेफाक, ये तो खुली किताब की तरह है। मुलायम सिंह यादव से बातचीत हुई, मुलायम सिंह यादव को ख़त लिखा, मुलायम सिंह यादव ने उसका जवाब दिया। मुलायम सिंह यादव ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर प्रेस के ज़रिए मुसलमानों को एक मैसेज दिया। खतो किताबत तो कहने की बातें हैं, मुद्दा तो आपके दामाद का टिकट भी था। वो बहुत सारी बातें हो सकती है। अब वो कुछ भी जोड़ दीजिए आप, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। सच्चाई की, हकीकत की तरफ आइए। लोग कैसे भरोसा करें कि शाही इमाम साहब ने अपनी दामाद को टिकट दिए जाने की वजह से नहीं, कोई और वजह से, या सिर्फ इस वजह से कि उनको मुसलमानों का सच्चा हितैषी मुलायम सिंह में नजर आया, इसलिए उन्होंने एतबार किया और मुलायम सिंह का साथ देने का ऐलान किया? देखिए, वो तो मेरे दामाद हैं, उन्होंने दामाद को टिकट दिया है। लेकिन यहाँ तो पार्टियों ने मुझे बहुत कुछ बनाने के लिए कहा, लेकिन मैंने खुद अपने लिए ठुकरा दिया
تو وہ تو داماد ہیں. ایک سوال اٹھتا ہے کہ مسلم آپ پر کیوں بھروسہ کریں؟ آپ کی بات پر یقین کر کے کسی پارٹی کو ہرانے یا جتانے کے لیے مسلمان کیوں سامنے آئے؟ پہلی چیز تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اگر امام بخاری کسی پارٹی کی حمایت کرتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے. اور پنجاب میں بابا رام رحیم اگر کانگریس کی حمایت کرتے ہیں تو سب چپی لگا جاتے ہیں. وہ بھی اتنا ہی غلط ہے. جہاں تک غلط و صحیح کا سوال ہے، ہر مذہبی رہنما کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی قوم کو صحیح دشا دے. تو یہ اچھا، تو آپ کو کیا لگتا ہے امام صاحب، آپ کی اپیل کا کتنا اثر ہے؟ سنتے ہیں 100 سے 125 سیٹیں یو پی میں ہیں جہاں مسلم ڈومینیٹڈ سیٹس ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی اپیل کا کتنا اثر ہونے میں والا ہے؟ کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ میری اپیل کا کتنا اثر ہوگا. میں جو بات کہہ رہا ہوں، میں نے جو بات کی ہے کہ کانگریس نے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا، ذاتی کی، صفاقی کی. اب یہ مسلمانوں کا کام ہے کہ ایک ظالم سرکار، ایک ظالم پارٹی کو کیا وہ ووٹ دیں گے ان حالات میں کہ جس نے پچھلے 60 سال تک مسلمانوں کا خون چوسا ہے. اگر پچھلے 25-30 سال میں جب بڑے امام صاحب نے بھی جب اپیلیں کی اور 91 میں جنتا دل کی اپیل ہوئی، 89 میں اس کے بعد، تو آپ کی اپیلوں کا اثر چناؤ میں نہیں ہوا اور مسلم بہل علاقوں میں بھی نہیں میں نے ہوا. آپ سے عرض کیا کہ آپ 77 دیکھ لیجئے، آپ 80 دیکھ لیجئے. 77 تو جنتا پارٹی جے کچھ پرکاش بھی ہو، نارائن کا کچھ بھی زمانہ ہو، تھا، کچھ بھی ہو، جے ایمرجنسی پرکاش کے کا بعد زمانہ کا ہو، کسی کا زمانہ تھا. زمانہ ہو، میرے والد کا اہم رول تھا اس میں. 77، پھر اس کے بعد 80 میں کانگریس کی حمایت ہوئی، پھر اس کے بعد 89 کا دور بھی آیا. تو ہر دور میں حمایت جب ہوئی ہے تو مخالفت بھی ہوئی ہے. اچھا، آپ کی مخالفت اور حمایت کا اگر اتنا اثر ہے تو جامع مسجد علاقے سے بھی کئی بار ایسے لوگ جیتے ہیں جن کی آپ مخالفت کرتے رہے، شعیب اقبال بھی اس میں شامل ہے. دیکھیے، حمایت اور مخالفت ہوتی رہی ہے، کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو آنے والا وقت بتائے گا نا. جب الیکشن کا رزلٹ آ جائے گا مارچ میں تو اس کے بعد پھر ہم آپ سے سوال کریں گے کہ یہ بتائیے کہ یہ گھبراہٹ کیوں تھی. ہم تو آپ سے پوچھیں گے نا. اور آپ کے پاس ہی آج بھی گھبراہٹ نہیں ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، کانگریس نیتا کہہ رہے ہیں کہ فینیٹک ایلیمنٹ دیکھیے ہے، کہنے والے، فرقہ پرست دیکھیے ہے. ہاں فرقہ پرست ہے نا. میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں فرقہ پرست ہوں. اگر مسلمانوں کی بات کرنا، مظلوم مسلمانوں کی بات کرنا، معصوم مسلمانوں کی بات کرنا اگر فرقہ پرستی ہے تو میں سینہ ٹھوک کر کہتا ہوں کہ میں فرقہ پرست ہوں. لوگ